नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने इस वक्त हर उम्र और हर साइज़ के बच्चे मौजूद हैं और सब अपनी अपनी थैलियां और अपने थोड़े थोड़े पैसे हाथ में लेकर खड़े हुए हैं। वो यहाँ पर खाना घर में आए हुए हैं, खाना लेना चाहते हैं। उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आए। क्या लेने आए हो? सालन रोटी। सालन रोटी लेने आए हो। घर में कितने बहन भाई हैं? 5। 5 बहन भाई हैं। मम्मा क्या करती हैं? अम्मी हाँ, काम निकलते हैं, अब्बू काम पे जाते हैं, अम्मी खाना बनाती हैं। अम्मी घर पर होती हैं। तो अम्मी घर पे खाना क्यों नहीं पका लेती? आज देर हो गई ना, मदद से आएंगे ना। अच्छा, वो देर से आई थी, कहीं काम से गई थी? हाँ। क्या काम करती हैं अम्मी? अम्मी पता नहीं ये कौन सा काम करती है। पता नहीं कौन सा काम करती हैं। चलो, तुम क्या करने आए हो? रोटी लेना। तुम रोटी लेने आए हो? कितने की लेके जाओगे? 15 रुपए की। हाँ, 15 रुपए की। 15 रुपए की कितनी रोटियां लेके जाओगे? 5। 5 रोटियां लेके जाओगे। तुम क्या लेने आए हो? हम रोटी लेना है। तुम भी रोटी लेने आए हो? अच्छा, रोज आते हो? जी। है, रोजाना अच्छा लगता है ऐसे रोटी लेके चले जाते हो? आराम से पकी पकाई मिल जाती है, गरम गरम। सालन फ्री देते, रोटी पैसे में देते, इसलिए यहाँ से लेते हैं। इसलिए यहाँ से लेते हो। तुम क्या करने आए हो? सालन रोटी। तुम तो डब्बा भी लेके आए हो। डब्बे में सालन डला के ले जाओगे? अम्मा कहाँ है घर में? घर पे हैं। घर पे होती है अम्मी। अब्बा क्या करते हैं? अब्बा काम करते। क्या काम करते हैं? रोटियां पकाते। रोटियां पकाते। तो अब्बा से ले लिया करो ना, तो यहाँ क्यों आते हो? है, तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? अब्बू काम करते हैं। क्या काम करते हैं? नौकरी पे लगे हैं। नौकरी पे लगे हुए हैं। तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? हमारे अब्बू का रंग का काम है, रंग का काम है। तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं? लकड़ी का काम। लकड़ी का काम करते हैं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा जब रोटी लगाते तो तुम यहाँ पे रोटी लेने क्यों आते हो? दूर करते हैं वो काम। दूर करते हैं, इसलिए तुम यहाँ पे आ जाते हो। तो अम्मा से नहीं कहते घर पे खाना पका लो कभी? नाज़रीन, इन नन्हे बच्चों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। उनसे मैंने सवाल किया कि माँ से कभी पूछा है कि घर में रोटी क्यों नहीं बनाई, तो उनको इस बात का जवाब नहीं, क्योंकि अभी इतने छोटे हैं, उनको इस रियलिटी का अंदाज़ा नहीं है कि महंगाई क्या चीज़ होती है और चीज़ें नहीं मिलती। उनको सिर्फ ये पता है कि यहाँ पर चंद रुपए मुट्ठियों में अपने दबाकर और अपने बर्तन लेकर और थैलियाँ लेकर यहाँ पर खड़े होना है और यहाँ से खाना लेके जाना है, जो कि घर जाकर खाना है। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, वहाँ पर लोगों का इस तरीके से परेशान होना महंगाई के हाथों, ये वाकई खून के आंसू रुला देने वाली हकीकत है, जो कि हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एज अ सिविल सोसाइटी हमें आगे बढ़ना चाहिए और आकर इन लोगों का हाथ थामना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। बेटा, तुम कहाँ से आए हो? हम हसन बिरगोट से। हसन बिरगोट से। अच्छा, यही करीब में ही है कोई इलाका? हाँ, हाँ। अच्छा। तो इतनी दूर से आए हो तो क्या यहाँ पर खाना लेने आए हो? हाँ, फ्री का खाना है, फ्री का खाना लेकर जाते हैं। तो अब्बा क्या करते हैं? अब्बू काम करते हैं। तो जब अब्बा काम करते हैं तो तुम्हें फ्री के खाने की क्या जरूरत है बेटा? है जब अब्बू इधर थोड़ी काम करते हैं, दूर करते काम। तो इसलिए यहाँ पे आए हो। हाँ। तुम कहाँ से आए हो छोटू? पिछली गली। तुम पिछली गली से आए हो? तो ये इसमें डब्बा है? क्या डब्बे में क्या ले, बाल्टी है? सालन लोगे? कितने में लेने आए हो? दिखाओ पैसे कहाँ है? अच्छा, 20 रुपए लेके आए हो। कितनी रोटियां मिलेंगी? 3 रुपए की। 3 रुपए की। स्कूल जाते हो? अब्बा क्या काम करते हैं? रोज की दिहाड़ी पे नहीं जाते हैं, महीने की दिहाड़ी पे जाते हैं। आप भी आए हो यहाँ पे? जी, मैं लेने आया हूँ। यहाँ असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ महंगाई इस कदर हो चुकी है, इंतहाई मुश्किल हो गया है गरीबों का जीना। अब देखें, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी सिर्फ 7,500 रुपये सैलरी है और जो ना मेरे अगर खाने पकाने में खर्च करता हूँ तो बच्चों की पढ़ाई के लिए मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे 2 बच्चे हैं। हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। ये हमारी मैडम है जो इस तरह के जो है ना पेमेंट्स कर रही हैं या इस तरह से सोशल वर्कर करेंगे तो ये थोड़ा बहुत हमें जो है ना रिलीफ मिल रहा है, वरना तो यहाँ तो जो है ना जीना मुश्किल हो गया है गरीब का। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है, लोग अब अपने घरों के अंदर खाना भी नहीं पका सकते। तो जो भी मुखय्यर हजरात आगे आ सकें और इन बच्चों को खाना खिला सकें, टू फीड द पुअर, दैट शुड बी द एम ऑफ आवर लाइफ।
अच्छा नाज़रीन, अब हम गुफ्तगू करेंगे यहाँ पर जो परवीन के हेल्पर्स मौजूद हैं जो कि खाना डाल कर दे रहे हैं, थोड़ा सा उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई आपका क्या नाम है? नदीम 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 कितने अरसे से यहाँ पर हो? तकरीबन 3.5 साल। 3.5 साल से। तो यहाँ पर आप खाना 2 टाइम पे देते हो? जी। तो मतलब कैसे काम होता है, मतलब कितनी शिफ्ट में काम करते हो? खाना पकाता कौन है? खाना यही लोग पकाते हैं, जितने हमारे स्टाफ है यही खाना बनता है यहीं पे, और 2 टाइम चलता है खाना। तकरीबन 1000-1500 अफराद पूरे दिन में आते हैं, दोनों शिफ्ट में। हाँ, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। आपका क्या नाम है? आगे आ जाए आप थोड़ा सा ना। हाँ। शबाना, आप कितने अरसे से यहाँ पर हो? मुझे तो जब खाना घर की बुनियाद रखी गई थी पहली, मैं जब से साथ हूँ। तो आपको इतना शौक है लोगों की मदद करने का? सब पेंडबाजी के हर काम में मैं साथ साथ होती हूँ। साथ होते हो। अच्छा ये बताओ कि सारा दिन में खाना वगैरह जो पकाने का काम होता है आप करते हो उसमें? कभी मैं यहाँ आ जाती हूँ तो करवा भी लेती हूँ, और नहीं तो फिर ये सब मिल के पकाते हैं। ये सब मिलकर पका लेते हैं, खुद ही पकाते हैं। सामान कौन खरीदने जाता है? सामान आप सुबह में क्या रूटीन क्या है आपका? रूटीन सुबह तकरीबन 12 बजे शुरू होता है खाना यहाँ से। ठीक है, तो उससे पहले तैयारी भी तो होती है? सुबह तकरीबन 8 बजे सेंटर हमारा खुल जाता है, 8 बजे से तैयारी होती है, 12 बजे हम शुरू कर देते हैं। तो रोजाना के हिसाब से कितने तकरीबन लोग आ जाते हैं? तकरीबन यहाँ 500-600 रुपए आते हैं लोग खाने। कम से कम? हाँ, खाने। और जो फ्री वाले हैं जिनको फ्री का खाना बनता है वो अलग आता है। वो अलग। हाँ। चले नाज़रीन, आपने देखा यहाँ का प्रोसीजर। फिर से छोटे छोटे फौजियों की यहाँ पर लाइन लग गई है। एक और बहुत ही छोटा सा यहाँ बीच में लाइन में लगा हुआ है। क्या लेने आए हो? रोटी लेने आए हो? दिखाओ बर्तन दिखाओ अपना। वाह, इतनी बड़ी देगची। कितनी रोटियां लेने आए हो? 6 रोटियां लेने आए हो। नाज़रीन, यहाँ ये मैं पॉइंट मेंशन करती चलूं कि ये छोटा सा बच्चा और इसका छोटा सा भाई जो यहाँ पर रोटी लेने आए हैं, ये देगची लेकर आए हैं। तो अगर वो 6 रोटी लेंगे तो उनको 6 रोटियों के हिसाब से जो सालन है वो भी मुफ्त फराम किया जाएगा, जो भी उन्होंने अमाउंट यहाँ पर खाने की रखी है उसके हिसाब से। तो मतलब अगर वो 8 रोटियां लेंगे तो 8 प्लेट सालन भी साथ में मिलेगा, इसलिए ये बच्चे यहाँ पर देगचियां लेकर मौजूद हैं।